देखी चल मर्दाना रंग करतार के आपे मर जाते जेड़े दूजे बंदे नू मार दे। सिख कौम कदे भी ना हारे अगर सिख सिख नू ना मारे। ये बात क्लियर है। एक बात बताओ, इतनी बड़ी बात थी, इतनी बड़ी न्यूज थी, किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं दिखाई गई। हाँ, ये दिखा रहे हैं कि भाई हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। यहां कौन रहते हैं फिर? यहां कौन रहते हैं फिर इस देश के अंदर? इनको बांग्लादेश की चिंता हो जाती, कभी मणिपुर का नहीं बोला। अभी जो बंगाल के अंदर जिस डॉक्टर के साथ इतनी दरिंदगी की गई थी, जिस डॉक्टर बेटी के साथ, पूरा देश खड़ा हो गया। बीजेपी वाले अलग से अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो ममता बनर्जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। ममता बनर्जी बोल रही सीबीआई जांच हो रही है। उनके माँ बाप ने जो बोला वो आज तक किसी भी मंडी के दलाल ने टीवी चैनल के ऊपर बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। जो उनके माँ बाप ने बोला, उनके माँ बाप ने बोला अगर एक भी दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज का पुत्र मेरी बेटी के पास होता तो मेरी बेटी की आज ये हालत नहीं होती, मेरी बेटी जिंदा होती, वो उनको बचा के लेके आता। क्यों बोल ली है बात? इस बात की गहराई किसी ने समझी है? समझिए किसी ने इस बात की गहराई, या कितना इस चीज का भाई लोगों ने प्रचार किया कि उनके माँ बाप ने ये बात बोल ली है। छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं। उनके माँ बाप के दिल पर जो बीत रही है ना, ये सबको पता है। एक बेटी के साथ इतनी निर्दयता के साथ जो करना, उसको हम ना बता भी नहीं सकते। वीडियो सबने बना दिया, ये दरिंदगी हम वो नहीं बताएंगे क्योंकि तकरीबन बता रखा सभी ने जो दरिंदगी उसके साथ की गई थी। चश्मा भी मतलब आंखों में पर, बस आगे तो जो बताना नहीं चाहते जो हो रहा था उसके साथ। लेकिन ये सब हो क्यों रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं बोल रहा कोई भी? आपको पता है, एक छोटी सी घटना बताते उसके बाद आएंगे इस बात के ऊपर। चमकौर का युद्ध होया था ना, चमकौर के युद्ध में सिख भी शहीद हुए थे, मुसलमान भी शहीद हुए थे। तो गुरु महाराज ने बोला था, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, कि भाई जो अपने सिख हैं उनका आधा संस्कार रीति रिवाजों के अनुसार करो, और जो मुसलमान हैं ये भी अपने ही बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं, तो इनकी क्या कब्रें खोद के इनकी कब्रें बना दो, इनके धर्म के रीति रिवाज के अनुसार इनका भी वो करो, इनको दफना दो। गुरु महाराज तो आदेश देकर चले गए। लेकिन भाई होते हैं ना अपने जैसे जो लड़ते भी देर सोचे यार कौन ही बाड़ा माटी पड़ता हंडेगा, कौन कब्र खोदता हंडेगा, फिर इन नदाबांगे और फिर चाल इनका भी साथ में दाह संस्कार कर दो। वो साथ में दाह संस्कार कर दिया उनका। अगले दिन आ गए गुरु महाराज ने देखा तो देखा कोई भी कब्र दिखाई नहीं दी। तो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पूछा भाई कब्र क्यों नहीं खोद दी? बोला गुरु पिता वो हमने उनका साथ में दाह संस्कार कर दिया। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बोला था, बोला तुमने ये कर तो दिया, ये तुम्हारे घरों में पैदा होंगे और तुम्हारे से बदला लेंगे, गिन गिन के बदला लेंगे। ये जो गद्दार सिख है ना, जो गद्दारी कर रहे हैं सिखों के साथ सिख होते हुए, वो ये हैं, वो मुसलमान पैदा हो रहे हैं जिनको तुमने दाह संस्कार कर दिया, दफनाया नहीं था, वो पैदा हो रहे हैं, वो अपने बदले ले रहे हैं, बदले ले रहे हैं। फिर आप देख लो, सबका फोटो लगा देंगे, जितने भी हुए हैं सिखों में गद्दार सबका लगा देंगे एक साथ फोटो, आप खुद देख लेना, खुद देख लेना। तो गुरु महाराज ने जो वचन दिए थे ना, वो वचन पूरे हो रहे हैं, ये वो वचन पूरे हो रहे हैं। फिर भी सिक्खी कभी नहीं हारेगी, ये भी गुरु महाराज का बोला हुआ है। सिक्खी कभी नहीं हार सकती और ना ही सिक्खी मिट सकती है। रहती दुनिया तक झूलते रहेंगे पंथ निशान महाराज के, रहती दुनिया तक झूलते रहेंगे, ये भी सबको पता। आप सोच के देखो, बांग्लादेश बहुत बढ़िया भाई अमरपाल सिंह मैरो जो वहां बंगाल में पहुंच गए, उस दुखी माँ बाप के पास पहुंचे, उनका दुख दर्द साझा किया, उनका दुख दर्द बांटा। कुछ हल्का होता है जब कोई ना ऐसी मुसीबत में होता ना, उसके कंधे पर हाथ रखा ना, दो प्यार के बोल भी कोई बोल देता ना, तो थोड़ी तसल्ली मिलती है उसको। हाँ, कोई तो हमारे साथ खड़ा है। मंडिया और मंडी के दलाल लगे हुए हैं, ममता बनर्जी ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उन्हें फलाना कर दिया। बचे टाइम में देखो जी बांग्लादेश के अंदर हिंदू खतरे में है। ये कौन सा ड्रामा, कौन सा नाटक है? सुबह लिस्ट जारी कर देते हैं जे में ये चुनाव लड़ेंगे, 1 घंटे बाद वो लिस्ट गायब हो जाती है इनकी। ये इतने डरे हुए हैं, फिर वो लिस्ट गायब करके बोलते देखो देखो बांग्लादेश के अंदर हिंदू खतरे में आ गया। अभी इनकी कुर्सी खतरे में है, पहचानो इस चीज को, इनकी कुर्सी खतरे में आई हुई है। मोदी साहब तो इशारा दे रहे हैं कि हो सकता है मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। मोदी साहब ये इशारा क्यों दे रहे हैं? चिराग जो इनकी जो जिन बैसाखियों के सारे पे सरकार चल रही थी ना, वो बैसाखियां अटती जा रही हैं। चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने के लिए अमित शाह जोर लगा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, तोड़ेंगे उसकी पार्टी को। सबसे हम ये नेताओं की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम आंख बंद किए हुए हैं, हम भरोसा कर लेते हैं ना आपकी बार ये हमारा भला करेगा, इसको चुनते ये भला करेगा। वो चुनते कांग्रेस का, वो बीजेपी में चला जाता, बीजेपी का चुनते हो देखता हो कांग्रेस की सरकार आने वाली है, वो कांग्रेस की तरफ भाग जाता है। हो नहीं रहा क्या ये? जब जहाज डूबता है ना तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। चूहे हैं ये चूहे हैं, कुतर रहे हैं पूरे देश को, ये चूहे कुतर रहे हैं पूरे देश को, और ये चूहे भाग जाते हैं। उसी टाइम पर जो कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, बीजेपी वाले जहाज में चढ़ गए, बीजेपी का डूब रहा है, कांग्रेस वाले में चढ़ गए। ये है इन चूहों की कहानियां। तो इन चूहों से बचो, इनसे बचो और इनसे सावधान भी रहो, सावधान भी रहो। नहीं तो कंगना रनौत से पैंटा छुटा लिया,
एक बयान जारी करके बीजेपी ने कि कर्नल रनौत को कोई जरूरत नहीं है बोलने की। हमने बोला था ना, क्यों सिर्फ बयान देके क्यों? सदस्यता रद्द करो, इसके ऊपर एनएसए लगाओ, इसके ऊपर लगाओ 295 की धारा लगाकर पर्चा दर्ज होना चाहिए इसके ऊपर। कैसे इसने देश के सभी किसानों को बलात्कारी और हत्यारा बोल दिया? कैसे बोल दिया? है हिम्मत है? या तो इसकी जिम्मेवारी लो प्रधानमंत्री साहब कि हाँ मेरे कहने से बोल लिया कंगना, जिम्मेवारी लो इसकी। ये बड़बोली फिर बोल के खड़ी हो जाती है। जब थू थू होने लगी तो बीजेपी ने बस एक लेटर जारी करके और अपने होगी साइड में, होगी साइड में। क्यों होगी साइड में? इसकी पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए प्रधानमंत्री साहब को लेनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब सभी जगह फीता भी काटते हैं, सब चीजों की जिम्मेवारी लेते हैं। तो प्रधानमंत्री साहब को यह जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। हाँ भाई, इसने जो भी बोला था, हमने जो इसको सिखाया इसने वही बोला है। ये पूरी बीजेपी पार्टी की सोच है जो कंगना के थ्रू निकल के बाहर आई है। क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान देखा नहीं था क्या कैसे कैसे बयान दिए थे? हरसिमरत कौर बादल कैसे बयान दे रही थी? बादल कैसे बयान दे रहा था? बहुत अच्छे कानून आए हैं, किसान समझना नहीं चाह रहे, किसानों के भले के लिए मोदी जी कानून लेके आए। अच्छा, कमाल हो गया। जिसके लिए कानून बना रहे उसकी समझ में नहीं आ रहा, जो कानून बनाने वाला है उसको सब कुछ पता है। कमाल नहीं है? कमाल है। इनकी तैयारी पूरी जमीन को कब्जा करने की थी। फिर किसी दूसरे तरीके से करेंगे, फिर दूसरे तरीके से करेंगे। ये आपको फिर बता रहे हैं, इस देश को अगर कोई बचाएगा ना तो किसान ही बचाएगा। ये भी आपको बता रहे हैं, इस देश को किसान बचाएगा। एक चीज का और बता रहे हैं अपनी खापों के लिए, खाप प्रधानों के लिए, आप लोगों के लिए स्पेशल तौर पे है। जो है ना इनका एक श्री रविशंकर के है, उसकी ड्यूटी लगाई गई है कि खाप चौधरियों को बेंगलोर लेके आओ, हरियाणा के खाप चौधरियों को, वहां पर उनका ब्रेन वॉश किया जाएगा। ब्रेन वॉश। तो ये खबर ज्यादा से ज्यादा खाप चौधरियों तक पहुंचा देना कि कोई भी खाप चौधरी है ना ब्रेन वॉश के लिए बेंगलोर ना जाए, क्योंकि जहाज की टिकट भी ये खुद करवा रहे हैं। इनको दिख रहा है हरियाणा में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, सुपड़ा साफ। तो ये खाप चौधरियों के जरिए आना चाहते हैं। कुछ एक जो बीजेपी में शामिल खाप चौधरी वो शायद वो चले जाएंगे। जो भी खाप चौधरी बेंगलोर जाता है, जो भी खाप चौधरी, समझ जाना वो बीजेपी का है, बीजेपी का, वो बीजेपी के लिए वोट मांगेगा। याद रखना इस चीज को। तो सभी खाप चौधरी से एक विनती है कि इनके ना इस ऑफर को लेना मत, इस ऑफर को मत लेना। ये ऑफर बड़ा ही खतरनाक हो जाएगा, समाज में जहर घोलने वाला ऑफर है ये, जहर घोलने वाला। खाप चौधरियों पर जो भरोसा बना हुआ ना जनता का, वो जनता का भरोसा हट जाएगा। इन पर तो कोई भरोसा है नहीं। ये सोचते हैं खाप चौधरी के ऊपर भरोसा बनने लगा, उनका भी भरोसा तोड़ दो अब जनता के प्रति, जबकि जनता का बहुत भरोसा होता है खाप चौधरी के प्रति। ये इस चीज का एक विनती है सभी खाप चौधरियों से कि इनके बहकावे में ना आए। आप खुद समझदार हैं, अगर आप एक खाप के चौधरी तो आपके अंदर बहुत दिमाग होगा, लेकिन ये ब्रेन वॉश बहुत जबरदस्त करते हैं, बहुत जबरदस्त। क्योंकि ये ब्रेन वॉश नहीं है तो क्या है? मंडिया किसी दलाल ने दिखाया कि देखो जिस डॉक्टर बेटी के साथ ऐसा करते हुआ था, ऐसा दुष्कर्म किया था, इस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप क्या बोल रहे सिखों के प्रति? ये है वो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज का दिया हुआ आशीर्वाद। सिक्खी कभी नहीं हारेगी मेरे भाई, और ना सिक्खी को तुम हरा सकते। कुछ है गद्दार है, वो गद्दार पहले भी होते थे, अब भी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन गद्दारों का इलाज भी साथ के साथ होता है, साथ के साथ हो जाता है। कहा गया? अरे गिरमनीत बिट्टू था, कोई बयान नहीं आया उसका कंगना के लिए, दिया कोई बयान? इसको बोलते मानसिक गुलामी बिट्टू, मानसिक गुलामी। तुम मानसिक गुलाम बन चुका है, एक भी बयान नहीं दिया। इसका मतलब तू भी समझता है किसान बलात्कारी और हत्यारे हैं। क्यों नहीं आया कोई बयान अभी तक? किसान नेता इतनी एफआईआर दर्ज करा दो इस कंगना रनौत के ऊपर, इसकी जूतियां घिस जाए। तारीख भुगते भुगते इसकी जूतियां घिस जानी चाहिए सभी किसान नेताओं को। जितने संगठन है किसान संगठन, सभी एक एफआईआर दर्ज अलग अलग थानों में करवा दो, ताकि इसके चक्कर काट काट के इसकी जूतियां घिस जाए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, फिर राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।